हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज जानेंगे ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर एंड देयर सर्विस। मतलब ड्रग और पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते क्या है और इसका क्या क्या सर्विस है, इनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखें हमारा आज जो जानेंगे ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर एंड देयर सर्विस। इससे आप हेडिंग से ही आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब यही चीज है, ऐसा सेंटर है, ऐसा चीज जहां पे ड्रग एंड पॉइजन के सर्विस के बारे में बताया जाएगा। देखो, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर इज ए सर्विस यूनिट ऑपरेटेड बाय ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। क्या है ड्रग हेल्थ इंफॉर्मेशन सेंटर? एक तरह का सर्विस सेंटर है या यूनिट है कह लीजिए, जो किसके द्वारा चलाया जाता है? ये ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल हेल्थ केयर के द्वारा चलाया था। who are committed to providing drug information as it's related their therapy, pharmacoeconomical education and research programs। मतलब ये क्या करता है कि ड्रग के बारे में बताता है, एक तरह का इंफॉर्मेशन सेंटर्स रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे एक एनजीओ ले लीजिए, अलग अलग एनजीओ का काम क्या होता है कि वो अलग अलग विभाग में काम करता है। सेम इसी तरह डीआईसी सेंटर्स या कह लीजिए ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स भी एक तरह का सेंटर है, जो वहाँ पे ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल रहता है, जो क्या करता है ड्रग इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, ड्रग थेरेपी के बारे में बताता है, फार्मा इकोनॉमिकल और एजुकेशन और रिलेशन के बारे में इसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बताता है। किसको बनाते हैं? कम्युनिटी को बताया जाता है, लोगों को बताया जाता है। किस लिए बताया? ताकि उस चीज के बारे में अवेयर हो सके, उस चीज के बारे में सही तरीके से जान पाए। ठीक है। फर्स्ट डीएससी जो स्टेब्लिश हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटेकी मेडिकल सेंटर 1962, मतलब कैंटेकी में यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटेकी मेडिकल सेंटर 1962 में सबसे पहले स्टेब्लिश हुआ था। देखिए, अब 1997 में कर्नाटक स्टेट फार्मेसी काउंसिल स्टेब्लिश किया था डीएससी। इसलिए किया था ताकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल को प्रोवाइड किया जाए अनबायस्ड ड्रग इंफॉर्मेशन। जो अनबायस्ड मतलब कह सकते हैं कि ड्रग के बारे में जो पूरा का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, उसका मिसयूज या फिर उसका जो पॉइजनिंग के बारे में कंप्लीट उसके बारे में बताया जाए। किसने सबसे पहले किसने करा था? इंडिया में बात करें तो कर्नाटक स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने करा था। कब करा था? 1997 में करा था। अब देखो, टोटल डीआईसी जो है इंडिया के बारे में बात करें, इंडिपेंडेंट है, वो हमारे पास 15 डीआईसी है, प्रोवाइड करता है क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस। अब हम बात करें कि क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस वहां पे देगा जहां पे पूरा का पूरा मेनली दवाई के बारे में बताता है या फिर चीजों के बारे में बताता है, डायरेक्ट कम्युनिटी से जुड़ा रहता है और उसको बताता है किस तरह से बेनिफिट है, कौन कौन सी चीजें से आपको इंफॉर्मेशन कह सकते हैं पॉइजन हो सकता है। अब देखते हैं कि कुछ जो है इंडिपेंडेंट डीआईसी इंडिया में है, कौन कौन से। सबसे पहले देखो, सीडीएमयू डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कोलकाता, ये हमारे डीआईसी ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है। सबसे पहले क्या है? सीडीएमयू डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, क्योंकि ये जब आप अभी तो फाइनल एग्जाम में मान लीजिए शॉर्ट में पूछ लेगा या लॉन्ग में पूछता है, लेकिन एमसीक्यू में पूछता जरूर है। फिर आता है डीआईसी महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग। फिर आता है आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिलिंग है हमारे पास। फिर हमारे पास बात करें कर्नाटक स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग। फिर आता है जेएसएसओटी। फिर आता है हमारा फार्मा इंफॉर्मेशन सेंटर तमिलनाडु। नेक्स्ट, ये सारी चीज हमारे पास कह सकते हैं 15 टोटल इंडिया में है, लेकिन ये और भी है, तो मेनली आपको 6 याद रखना है। 6 भी याद रख लोगे तो आपका आसानी से काम निकल जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर क्यों डीआईसीसी को बनाया गया है। डीआईसी क्या करता है कि डीआईसी टू मीट द नीड ऑफ हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर बाय प्रोवाइडिंग एन ऑर्गेनाइज्ड डाटाबेस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन स्पेशलाइजेशन मेडिसिन। मतलब ये क्या करता है कि जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है उसमें प्रोवाइड करता है, एक तरह कह सकते हैं कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का? जो स्पेशलाइजेशन मेडिसिन, जैसे कि इंपॉर्टेंट अगर मान लीजिए एग्जांपल पे पीसीएम है, पीसीएम का क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या साइड इफेक्ट, हर चीज पूरा का पूरा डिटेल में उसके बारे में प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या करता है? प्रोवाइड अनबाइस्ड मेडिकल इंफॉर्मेशन टू फार्मासिस्ट, फिजिशियन एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल वर्किंग इन हॉस्पिटल या कम्युनिटी फार्मेसी। मतलब कह सकते हैं कि जो मेडिकल इंफॉर्मेशन के बारे में, जैसे मिस यूज कह लिए या गलत यूज करेंगे तो क्या क्या इसका नुकसान है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसको? फार्मासिस्ट को, फिजिशियन को और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को भी यहाँ पे बताया था, चाहे वो हॉस्पिटल में काम करे या कम्युनिटी में काम करे। नेक्स्ट इसका सर्व द कम्युनिटी बेस्ड ऑन हेल्थ केयर प्रोफेशनल बाय आंसरिंग अबाउट वेरियस रिलेटेड क्वेरी। ये क्या करता है कि कम्युनिटी को एक तरह का सर्विस ही प्रोवाइड करता है, जो हेल्थ से रिलेटेड या दवाई से रिलेटेड जितने भी क्वेरी हो या प्रॉब्लम्स हो, उनको सॉल्व आउट करने के लिए ये
काम करता है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें ये क्या करता है, एजुकेट करता है गाइड फार्मेसी स्टूडेंट टू सर्व देम एज ए इफेक्टिव प्रोवाइडर ऑन मेडिसिनल इंफॉर्मेशन। मतलब ये एजुकेट करता है किसको, फार्मेसी स्टूडेंट को, और सही तरीके से गाइडलाइन बताता है ताकि ये इफेक्टिव मेडिकल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट कहता है टू प्रोमोट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन वेरियस हेल्थ रिलेटेड फील्ड। ये क्या करता है, प्रोफेशनल जो फार्मेसी है इसको प्रोमोट करता है अलग अलग वेरियस हेल्थ फील्ड में। ये प्रोमोट करता है प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बाय प्रोमोटिंग पेशेंट केयर थ्रू द रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ये क्या करेगा, एविडेंस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए या किस तरह से आपको दवाई को यूज करना चाहिए ताकि जो आपके जो प्रैक्टिस है या पेशेंट केयर हो सबसे ज्यादा अच्छे से हो। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव बात करें, ये क्या करेगा, प्रोवाइड लर्निंग सेंटर अबाउट द ड्रग इंफॉर्मेशन स्किल्स टू स्टूडेंट फार्मेसी स्टूडेंट। ये क्या करता है, लर्निंग सेंटर्स प्रोवाइड करता है किसको, ड्रग इंफॉर्मेशन स्किल्स, ताकि वो ड्रग इंफॉर्मेशन स्किल्स सीख पाए, कौन, फार्मेसी स्टूडेंट को। ये सारी चीज क्या है हमारे पास, पूरा का पूरा कह सकते हैं कि ये पूरा इसका ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब देखते हैं डीआईसी का रिक्वायरमेंट क्या है, इसका जरूरत क्या है। रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें, डिफरेंट पैरामीटर आर कंसीडर वेल द डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ डीआईसी। जब डीआईसी आपको करेंगे तो उसमें डिफरेंट तरह के चाहिए, जैसे दिस इंक्लूडेड एवेबिलिटी ऑफ स्पेस, जगह चाहिए, बजट चाहिए, टाइप्स ऑफ एक्टिविटी ऑफर्ड, कौन कौन से आप एक्टिविटी ऑफर कर दें, स्टाफ चाहिए, रिसोर्स चाहिए, और सम दिस ऑफ फॉलोइंग, और भी ये सारी चीजें कौन चाहिए, स्टाफ चाहिए आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव या सपोर्टिव स्टाफ चाहिए, फिर हमारे पास मटेरियल एंड इक्विपमेंट चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन रेफरेंस चाहिए, और फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस मतलब पैसा चाहिए, और लोकल चाहिए मतलब लोकेशन, अच्छा लोकेशन होना चाहिए, तभी आप क्या कवर पाएंगे, अच्छे से कवर पाएंगे और अच्छी तरीके से चला पाएंगे। देखो इनको और भी डिटेल में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले आप लेते हैं तो रिकॉर्डेड हर वीडियो और हर सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड मिल जाता है। डेली लाइव क्लासेस अलग अलग टीचर के द्वारा चलता है, ई पीडीएफ नोट्स मिलता है आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आपको एक्सरसाइज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिल जाता है, लाइव चैट्स मिल जाता है, बाइलिंगुअल मिल जाता है, एग्जिट एग्जाम का पूरा गाइडेंस मिल जाता है, और सही तरीके से किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से पेपर में लिखना है, पूरा का पूरा आपको वहां पे मिल जाता है, ठीक है। अब एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। प्राइमरी पर्पस क्या है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर का, कि ये क्या करता है, डेवलप न्यू मेडिसिन को डेवलप करता है। फिर आता है टू प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू थेरेपी, फार्मा इकोनॉमिक्स, एजुकेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम। ये क्या करता है, हमारे पास ड्रग से रिलेटेड थेरेपी किस तरह से कर सकते हैं, फार्मा इकोनॉमिक्स और एजुकेशन और रिसर्च प्रोग्राम को चलाता है। या फिर इंक्रीज करता है फार्मेसी प्रॉफिट का, या फिर आपको रिड्यूस करता है नंबर ऑफ फार्मासिस्ट का। बताना राइट आंसर क्या होगा। अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, ये प्रोवाइड करता है ड्रग इंफॉर्मेशन थेरेपी और एजुकेशन रिसर्च के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन वाज डीआईसी एस्टैब्लिश। डीआईसी एस्टैब्लिश सबसे पहले कब हुआ था, 1952 में हुआ था, या 1962 में हुआ था, या फिर 1972 में हुआ था, या फिर 1982 में हुआ था। बताना कब हुआ था। अगर स्टेब्लिश के बारे में बात करें 1962 में हुआ था, ठीक है, स्टेब्लिश के बारे में पूछ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा विच ऑर्गेनाइज एस्टेब्लिश डीआईसी 1997 फॉर ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन कर्नाटक। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किया था, हमें पता है कि पीसीआई ने करा था, यूनिवर्सिटी ऑफ, यहाँ पे आता है कर्नाटक स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग है, या फिर महाराष्ट्र है, या आंध्र प्रदेश है। बताना कौन सा होगा ऑप्शन, कमेंट में बताओ आप मुझे। बिल्कुल राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पर, कर्नाटक स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीआईसी। इनमें से पूछ रहा है, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है डीआईसी का। पहला कि ये डेवलप करता न्यू मेडिसिन का, या फिर टू प्रोवाइड अनबायस्ड मेडिकल इंफॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल, या फिर नेक्स्ट बात करें तो ये इंक्रीज करता फार्मेसी प्रॉफिट का, या रिड्यूस करता नंबर ऑफ फार्मेसी का। बताओ क्या करता है। अगर हम लोग बात करें, ये प्रोवाइड करता अनबायस्ड मेडिकल इंफॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट इज कंसिडर व्हेन डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ डीआईसी। क्या क्या मतलब इसमें कंसीडर करते हैं। पहला है कि स्पेस कैपेबिलिटी देखते हैं, दूसरा हम लोग बजट को देखते हैं, तीसरा हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्टिविटी क्या ऑफर किया जाता है, फिर हमारे पास आता है ऑल ऑफ एबव। इसका राइट आंसर आप मुझे क्या करना, कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए अभी तक अगर हमारे ऐप को नहीं डाउनलोड किए हो तो प्ले स्टोर में जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अपना क्वेरी भर सकते हैं, और जो भी क्वेरी हो या फिर कुछ भी हो तो
आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी कुछ इस सब्जेक्ट से कोई रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय, टेक केयर।